डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कराते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले नवोदय विद्यालय का एग्जाम क्या आप दोबारा दे सकते हो, क्योंकि बच्चे नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, 9th के लिए, 11th के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, किसी कारणवश वो असफल रह जाते हैं, तो क्या उनके पास दोबारा चांस होता है कि वो नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे सके। जिस प्रकार सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बात करें तो वहां बच्चे अगर एक बार किसी कारणवश असफल रह गए या नंबर कम आ गए तो उनके पास दोबारा चांस होता है। वहां आपकी केवल और केवल डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और इसके बीच में है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन क्या नवोदय विद्यालय में ऐसा है? क्या आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो? सारे जो मन के डाउट्स हैं मैं यहां पे आपके क्लियर करने वाला हूं। क्या जेएनवीएसटी का एग्जाम 2 बार दे सकते हैं, दोबारा दे सकते हैं? तो इसका आंसर सिंपल सा है, नो। चाहे आप बात कर लो क्लास 6 के लिए, चाहे आप बात कर लो क्लास 9 के लिए, या फिर हम बात कर ले क्लास 11th के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो तीनों के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम का केवल एक ही बार दे सकते हो, वो भी सारी कंडीशन फुलफिल करोगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी निर्धारित होगी उस ईयर के लिए उसके बीच में होनी चाहिए, पर्टिकुलर सेम डेट ऑफ बर्थ में, तो बच्चा एलिजिबल है। इसके बाद उस एकेडमिक ईयर में अगर कक्षा 6 के लिए वो एग्जाम दे रहा है तो कक्षा 5 में पढ़ता होना चाहिए, 9th के लिए बच्चा कक्षा 8 में पढ़ता होना चाहिए, और 11th के लिए उस एकेडमिक ईयर में बच्चा क्लास 10 में होना चाहिए। सारी कंडीशंस हैं, तब जाकर आप एलिजिबल होते हो नवोदय विद्यालय के एग्जाम के लिए। तो यहां पे दोबारा आप एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए अब मैं जितनी भी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है नवोदय विद्यालय के एग्जाम के लिए, 6th के लिए, 9th के लिए, थोड़ा हम उस पर डिस्कशन कर ले। तो इसको हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट में रेडी किया है, जो भी आपके मन के डाउट्स होते हैं। देखिए पहला क्या है, अगर 2027 क्लास 6 नवोदय विद्यालय के आप एग्जाम के लिए रेडी होना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच, या सेम डेट ऑफ बर्थ में भी बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा एलिजिबल है। इसके बाद है किस डिस्ट्रिक्ट से आवेदन कर सकता है स्टूडेंट, जो भी होगा किस जिले के लिए आवेदन कर सकता है। तो किस जिले के लिए आवेदन कर सकता है, तो फिर बताओ, जिस जिले से कक्षा 5 पढ़ रहा है बच्चा, जहां से कक्षा 5 क्लास 5 की पढ़ाई कर रहा है, जिस जिले में भी है वही जिले के नवोदय विद्यालय में बच्चे का सिलेक्शन होगा, उसी जिले के लिए बच्चा आवेदन करेगा। इसके बाद एग्जाम के समय बच्चा कौन से क्लास में होना चाहिए, तो जब बच्चे का एग्जाम हो उस एकेडमिक ईयर में बच्चा कक्षा 5 में पढ़ता होना चाहिए। जैसे कि अभी बच्चे जो फॉर्म भरेंगे अभी कक्षा 5 में गए होंगे, तो अभी उनकी कक्षा 5 की पढ़ाई चलेगी, दिसंबर में या जनवरी में उनका एग्जाम हो जाएगा, मतलब उस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर में बच्चा कक्षा 5 में पढ़ता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 में पढ़ रहा है तो एलिजिबल नहीं है, 4th में है तो एलिजिबल नहीं है। नवोदय विद्यालय की बात हो रही है यहां पे। इसके बाद है बच्चा किस जिले का निवासी होना चाहिए, तो जहां से कक्षा 5 पढ़ रहा है, क्लास 5 की पढ़ाई बच्चा जहां से कर रहा है उस जिले का निवासी होना चाहिए। और किस प्रकार के स्कूल से, तो मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से बच्चा पढ़ा होना चाहिए, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट, ठीक है। इसके बाद कक्षा 3, 4, 5 के लिए कंडीशंस क्या है, क्या 3, 4, 5 एक ही स्कूल से पढ़ा होना जरूरी है, तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3, 4, 5 एक ही स्कूल से पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या दोबारा एग्जाम दे सकते हो, तो दोबारा नहीं एग्जाम दे सकते, मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट है, क्या रिपीटर अलाउड है। रिपीटर का मींस है कि आप कक्षा 5 में हो, ठीक है, आपने नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए एग्जाम दिया और आप हो गए फेल, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर आपने क्या सोचा, चलो हम दोबारा तो दे सकते हैं, हम फिर से कक्षा 5 पढ़ लेते, तो आप रिपीट कर रहे हो क्लास, तो आप एलिजिबल नहीं हो इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। बाकी देख लीजिए, गर्ल्स के लिए 1/3 सीट, जितनी भी सीट्स हैं उसका 1/3 सीट जो है गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है, और दिव्यांग बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ रिजर्वेशन होता है 2-3% का। और फिर जो नवोदय विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो टैलेंटेड प्रतिभावान स्टूडेंट हैं उन्हें पढ़ाई के अवसर देना। तो क्या होता है, जिन बच्चों के स्कूल का लोकेशन स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में होता है उन्हें 75% का रिजर्वेशन दिया जाता है। कितना? 75% का रिजर्वेशन दिया जाता है रूरल एरिया स्टूडेंट के लिए, है ना, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो देख लो यहाँ पे कक्षा 3, 4, 5 तीनों आपको ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल से पढ़ा होना जरूरी है, मतलब आपके स्कूल का लोकेशन जो आपका स्कूल है वो रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए, तब आप इस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो, वरना नहीं। अगर आपने 3, 4, 5 में से एक भी दिन कहीं अर्बन क्षेत्र वाले स्कूल में पढ़ाई कर ली तो आप अर्बन के अंतर्गत आओगे, मतलब सिंपल सी बात है।
रूरल कोटा का अगर आपको फायदा उठाना है तो आपके स्कूल का लोकेशन 3, 4, 5 तीनों में कहां होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र। भले अलग अलग जिले में हो कोई दिक्कत नहीं, एक ही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने 3 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल से पढ़ाई की, 4 अर्बन से पढ़ लिया, फिर 5 ग्रामीण से, तो फिर आप ये मत सोचना कि आपको ग्रामीण जो रूरल एरिया का फायदा मिलेगा, नहीं मिलने वाला। ओके, आपको फिर अर्बन के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा। और रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र का रिजर्वेशन के लिए एक ही कंडीशन है, 3, 4, 5 तीनों आप ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल से पढ़े होना चाहिए। ठीक है, तो और यूनिवर्सिटी 9th की बात कर ले तो 6th की बात हो गई। बाकी सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर लिए, तो उसे आप वहां से देख सकते हो। तो देखिए क्लास 9th के लिए यानी 2027 वाले एग्जाम की बात हो रही है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच। जिस प्रकार 2027 6th के लिए है 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच। और देखिए क्लास 9th की बात करें तो किस जिले से आवेदन करेगा, जहां से बच्चा कक्षा 8 पढ़ रहा है, क्योंकि 9th में जब उसका एडमिशन होगा तो बच्चा कक्षा 8 में पढ़ता होगा ना, तो 8 जहां से पढ़ रहा है, जिस भी क्लास डिस्ट्रिक्ट से, जिस भी जिले से क्लास 8 की पढ़ाई करा, उसी जिले से वो आवेदन कर सकता है, उसी जिले के नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा। और एग्जाम के समय जब नवोदय विद्यालय का एग्जाम होगा जिस एकेडमिक ईयर में, उस एकेडमिक ईयर में बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता होना चाहिए, तो कक्षा 8 में। ऐसा ना हो कि 7 में पढ़ रहा है डायरेक्ट 9, ऐसा नहीं, 8th में पढ़ता होना चाहिए, पास होके फिर जब नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा तो 9th में चला जाएगा। और किस जिले का निवासी होना चाहिए, उसका डोमिसाइल निवास कहां का होना चाहिए, तो जहां से कक्षा 8 पढ़ा वहीं का निवासी भी होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ा होना चाहिए। 6, 7, 8 एक ही स्कूल से पढ़ा होना जरूरी है नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। जबकि वहां पे क्या है, 3, 4, 5 भी एक स्कूल से पढ़ा होना जरूरी है, लेकिन आपको रूरल कोटा का फायदा उठाने के लिए 3, 4, 5 का जो स्कूल का लोकेशन है वो रूरल एरिया में होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, केवल 8th को देखा जाएगा। और फिर क्या दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते, रिपीटर अलाउड नहीं है, मैंने बता दिया आपको। और रूरल कोटा के लिए यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र वालों को रिजर्वेशन मिलता है, उसके लिए कक्षा 8 जो कक्षा 8 है, अगर बच्चे के स्कूल का लोकेशन ग्रामीण क्षेत्र में, कक्षा 8 जो जहां से पढ़ रहा है उस स्कूल का लोकेशन ग्रामीण क्षेत्र में, तो बच्चा रूरल जो रिजर्वेशन उसके लिए एलिजिबल है। वैसे भी आपको पता होगा कि नवोदय विद्यालय क्लास 9 में जो सीट्स होती हैं, वो जो 6 के बाद बच्चे एडमिशन लेते हैं उसमें कुछ सीट खाली हो जाती है, बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, तो बच जाती है, उस पर बच्चों का एग्जाम होता है ताकि उस सीट को फिल किया जा सके। बाकी अगर बात करें 11th की, तो 11th में भी अभी 2-3 साल से एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हुआ है। पहले तो मेरिट के बेस पे हो जाता था, है ना। उसके लिए डेट ऑफ बर्थ क्या थी, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 2010 से 31 जुलाई 2012 के बीच बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। सेम डेट में भी बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा एलिजिबल है ना। और यहाँ पे क्या होता है, 11th के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मेरिट बनती है और स्टेट वाइज भी, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज को पहले प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो अभी तो बात हो गई ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी थी। बाकी मेहनत करो, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी सिलेक्शन की लिस्ट में जरूर शामिल होगे। अगर आप भी चाहते हो नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करना, तो जल्द से जल्द प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए और बैच में हमारे एनरोल करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। 27 अप्रैल से न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। नवोदय के लिए नवोदय लाइव बैच 3, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए तेजस लाइव बैच 3। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9th की जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारा नया लाइव बैच 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। बाकी रिकॉर्डेड बैच है 6th के लिए, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे मॉडल पेपर मॉक टेस्ट, ताकि आप प्रैक्टिस करके तैयारी को फाइनल टच दे सके। प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, सारे बैचेस दिख जाएंगे जिसे आप इनरोल करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो और सफलता की रेस में एक कदम और बढ़ा सकते हो। और अगर इनरोल करने में दिक्कत आ जाए, बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से सभी बच्चों को जुड़े रहना है, ताकि उनकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो उनके एग्जाम के रिगार्डिंग जो उनको जानना है, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, है ना। जो भी इन्फॉर्मेशन हो, अपडेट हो, नोटिफिकेशन हो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके समय पर। और बाकी जो भी अपडेट हो हम सबसे पहले आप तक लेकर आते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस हो, लंबी क्लासेस लेनी हो, महामैराथन की, सबसे ज्यादा हम आपके लिए एक्टिव रहते हैं, है ना। बाकी जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। साथ ही हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर कॉल करके आप नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।